मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट एंड इम्पोर्टेंट वन, डेट मैनेजमेंट की जब मैं बात करूं, सो हाउ डज डेट हैपन, और इसके बारे में सर डिटेल में बताएंगे। सर क्या है ना कि आजकल देखते जो भी नए नए लोग सैलरी आती है, जॉब पे लगते हैं, बैंक खुद से कॉल करना चालू करता है कि सर 1 लाख की लिमिट है, आप लोन ले लीजिए। और आदमी सोचता है कि यार 1 लाख ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल ले लूंगा, आईफोन ले लूंगा। ले तो लेता है, बड़ा लोन मिल जाता है, कई बार गाड़ी भी ले लेता है। और फिर अचानक से क्या होता है कि जॉब चलेगी तो गाड़ी की किस्तें भरनी है, फिर गाड़ी किस्त भरने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, फिर 2 लोन हो जाते हैं। जॉब नहीं लगी फिर तो 2 लोन को भरने के लिए तीसरा लोन ले जाते हैं। तो ट्रैप में फंसता चला जाता है आदमी। आगे का जब सवाल मैं पूछूं तो क्या करना चाहिए, ये कैसे जाल में जो फंस गए हैं उनको कैसे इसमें बाहर वो निकल सकते हैं, या क्या उनको स्टेप्स लेनी चाहिए, इसके बारे में प्लीज बताइए सर डिटेल में। सर बिल्कुल बिल्कुल, मेरे काफी सारे क्लाइंट थे ऐसे जिनका मैंने बजटिंग की, सामने बैठ के उनको रास्ता बताया, उनको मैंने निकाला भी है ट्रैप में से। मैं खुद भी सर ट्रैप में फंस गया था एक समय, तो मैंने पार्ट टाइम काम भी किया, तो 2-2 ड्यूटी करी, बड़ी मुश्किल से निकला। और अब मैं लोगों को इसी के लिए गाइड करता हूँ। मैं आपको एक अपने क्लाइंट का उदाहरण देता हूँ। उनकी सैलरी 15,000 रुपए थी, और ये मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था बेटी की शादी करने के लिए 5% पे। अब क्या होता है, 6 महीने तक चलो वो ब्याज देती रही। अब कोई भी जो ब्याज पे पैसा 5%, 3% पे दे रहा है, वो एक सीमित समय के लिए देगा, या तो 6 महीने, साल भर। अब चलिए ठीक है, 6 महीने आपने ब्याज दे दिया। अब उसने कहा भाई 1 लाख रुपए लौटाओ। कहां से लौटाओगे, आपका तो 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए नहीं है। तो फिर उसको चुकाने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक और लोन ले लेते हैं। उन्होंने क्या करा, 1.5 लाख का लोन ले लिया, और वो मिल गया उन्हें 3% पे। उन्हें खुशी हुई, चलो परसेंटेज कम हो गया, बट 1.5 लाख का लोन उन्होंने ले लिया। तो फिर 1.5 लाख का लोन चुकाने के लिए, अब क्योंकि सर सीमित समय तक ही ब्याज दे सकते हो आप, 1 साल दे सकते हो, 1.5 साल, फिर वो बंदा पैसे मांगेगा। तो 15,000 उनकी सैलरी थी, और वो वैसी मजदूरी करती थी, तो बैंक तो लोन देता नहीं था। तो फिर 2 लाख का लोन हो गया, 3 लाख का हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, अलग अलग सहकारी समितियों से छोटे छोटे लोन ले लिए। तो इस तरह करके 6-7 लोन उनके ऊपर हो गए। उनका बेटा 11,000 रुपए कमाता था, तो वो पूरा घर चलाता था। 25 गज का उनका मकान है, 15,000 खुद कमाती है। चलो बेटी की सैलरी से घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 15,000 से क्या कर रही है, अपनी सारी लोन की किस्त दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, 7-8 साल से वो कंटिन्यू भरती रही है, और कम से कम 8-10 लाख रुपए उन्होंने ब्याज भर दिया। कर्जा उनका खत्म नहीं हुआ। 1 लाख का लोन था, वो आज 3-4 लाख का हो गया। अब मैंने जब पूरी डिटेलिंग की, पूरा सब कुछ लिखा, बजट बनाया, मैंने देखा कि भाई उनकी इनकम कितनी, खर्चे कितने, कितनी ईएमआई है। तो सर पता चला इनकम तो 15,000 है उनकी, और जो मंथली ईएमआई है वो है सर 24,000 रुपए की। तो देखा जाए तो 9,000 रुपए कर्जा हर महीने बढ़ रहा है। तो मैंने जब सिंपली क्या करा, कुछ भी नहीं किया, उनकी रजिस्ट्री के बिहाफ पर 1.5% पे एक सहकारी समिति से, जहां मेरी जान पहचान थी, वहां से मैंने लोन दिलवा दिया, बड़ा लोन। सारे छोटे छोटे लोन खत्म कर दिए, और लोन की थोड़ी सी ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दी। पहले जितने भी लोन ले रखे थे वो 1.5 से 2 साल में उनके खत्म हो जाते, बट सर 9,000 रुपए का हर महीने कर्जा बढ़ रहा है, तो लोन खत्म कहां से? अब जो मैंने लोन दिलाया वो था उनका 4 साल का। तो अब होता क्या है सर, 15,000 रुपए सैलरी है, 11,000 रुपए एक किस्त जा रही है, सिर्फ एक किस्त जा रही है, 4,000 रुपए की सेविंग हो रही है। अब 11,000 रुपए में सर क्या हो रहा है, 4,000 रुपए उनका ब्याज जा रहा है, 7,000 रुपए मूल प्रिंसिपल कम हो रहा है। तो देखिए दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि 15,000 में से 11,000 रुपए लोन की, 4,000 रुपए सेविंग हो रही है। और पहले क्या हो रहा था कि 9,000 रुपए कर्जा हर महीने हो रहा था। तो इस तरीके से प्लानिंग की जाए, बजटिंग बनाई जाए, छोटे छोटे लोन्स को खत्म करके बड़ा लोन लिया जाए, और ड्यूरेशन बड़ी की जाए, तो इस जंजाल से निकला जा सकता है। ग्रेट 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 ग्रेट। सर मूविंग टू योर पर्सनल लाइफ की जब बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की जब मैं बात करूं, सो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे अपने क्लाइंट्स को मदद करते हैं? अलग अलग क्लाइंट्स बारे में बात करूं, अलग अलग डोमेन के क्लाइंट्स हो गए, अलग अलग फील्ड के क्लाइंट्स हो गए, अलग अलग इनकम लेवल के क्लाइंट्स हो गए, तो इसके बारे में सर डिटेल में सर प्लीज बताइए। सर मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत तरीके के अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, और सबके गोल्स अलग होते हैं, सबकी लाइफ की जर्नी अलग होती है, और सबके एक्सपेक्टेशन अलग है। किसी को फाइनेंशियली फ्री 10 साल में होना है, किसी को 20 साल में होना है, किसी को सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल क्लियर करने हैं। और सर बताऊं तो मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो उनको अपने गोल्स नहीं पता लाइफ के। मैं कहता हूँ आप एसआईपी में पैसा बचाओ, तो उनको पता ही नहीं कि पैसा क्यों जमा करना है। जब सर पता ही नहीं होगा पैसा क्यों जमा करना है, तो 1 साल 2 साल चलाते हैं, तोड़ देते हैं एसआईपी को। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ। अगर मान लो कोई 20-22 साल का लड़का है, तो मैं बोलता हूँ भाई तू 28 साल का होगा तब तेरी शादी होगी, तो अपनी सैलरी का ज्यादा बड़ा हिस्सा ये शॉर्ट टर्म जो गोल तेरी शादी होगी इसके लिए डाल। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पैसा डाल, क्योंकि शादी का जब बच्चे होंगे उसकी डिलीवरी के लिए 2-3 लाख का खर्चा आराम से होता है, कुछ पैसा उसके लिए डाल। फिर तू उसको गाड़ी भी खरीदेगा, उसके लिए थोड़ा सा पैसा डाल। उसके बाद में तेरा बच्चा भी होगा तो उसकी पढ़ाई के लिए डाल दे। और सबसे बड़ा और सबसे पहला गोल होना चाहिए रिटायरमेंट का। तेरी प्राइवेट जॉब है, रिटायरमेंट पर तेरे को पैसा नहीं आएगा, तो उसके लिए एसआईपी जरूर डाल। तो गोल बेस्ड प्लानिंग कराता हूं सर मैं। कुछ लोगों का ये होता है कि
अच्छी इनकम है, वो चाहते हैं कि सर प्राइवेट जॉब है, इतना स्ट्रेस में ले नहीं पाऊंगा, कुछ ऐसा कर दो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, अपने जो खर्चे वगैरह वो अच्छे से कंट्रोल करने पड़ेंगे, पूरी स्ट्रेंथ से सेविंग करनी पड़ेगी। मान लो सर अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है तो फिर उसको बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर वो आईफोन नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाए। अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाएगा तो सर मैं कहता हूं कि 8 से 10 साल में वो अपनी सैलरी को रिप्लेस कर सकता है। तो कम से कम 10 साल के बाद में क्या होगा ना कि उसको पैसे के लिए काम नहीं करना है भाई, जितना घर में खर्चा चल रहा है वो इतना बड़ा कॉर्पस बना लेगा कि उसकी ब्याज से उसका खर्च चलता रहेगा, फिर पैसे के लिए काम नहीं, फिर मैं ये नहीं कह रहा वो रिटायर हो जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकता है। एक स्ट्रेस फ्री जॉब से वो फ्री होके बिजनेस कर सकता है, चैरिटेबल काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सर अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग गोल होते हैं, उसके हिसाब से मैं उनकी प्लानिंग करता हूँ। उनको अगर कर्जे में फंसे हुए हैं तो कर्जे से मैंने निकालता हूँ, फिर उनकी बेटी की शादी की प्लानिंग करवाता हूँ, उनके बच्चे की प्लानिंग करवाता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग कराता हूँ, इस तरीके से सबकी गोल बेस्ड प्लानिंग कराता हूँ सर। मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा और ये लोगों को इंस्पायर भी करेगा, लोगों को हेल्प भी करेगा और गाइड भी करेगा। प्लीज शेयर सक्सेस स्टोरी ऑफ क्लाइंट्स हु बेनिफिटेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। आपने इतने लोगों को गाइड किया, इतने लोगों को आपने बताया है, तो इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में सर बताइए, क्या हुआ था, किस्सा क्या था वाकया, और कैसे आपके वजह से उनको जो है हेल्प हुई। सर वैसे तो बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरी हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाया है, बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो 1 करोड़ से ऊपर पहुंचा है। 1 लाख रुपए सिर्फ उनको रिटर्न नहीं आता, लोगों की सपना होता है 1 लाख रुपए उनको सैलरी मिले, पर 1 लाख रुपए वो सिर्फ ब्याज बना रहे हैं। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरे कई सारे क्लाइंट अचीव कर चुके हैं, बट मैं उनको स्टोरी को साइड करता हूं, मैं दूसरी बताता हूँ। छोटी सी स्टोरी है लेकिन शायद लोगों को पसंद आएगा, मैं नहीं कहता। एक मेरी क्लाइंट है, फीमेल है, लेडीज है, और वो सेपरेटेड है, उनका तलाक हो गया था किसी वजह से, उनकी एक बेटी है, तो उसको नर्स बनना है, उसका सपना था उनकी बेटी का कि भाई मुझे नर्स बनना है। तो मैंने क्या करा था, उनका जो लेडीज है क्लाइंट मेरी, उनका थोड़ा थोड़ा पैसा मैंने एसआईपी में जमा करवाया और जबरदस्ती करवाया। मेरी फ्रेंड है तो मैं दोस्तों से तो सर जबरदस्ती कर ही सकता हूँ कि भाई आपको बचाना चाहिए, जरूरी है। तो थोड़ा सा कॉर्पस उनका बन गया। तो जब उनको बेटी का एडमिशन कराना था सर, नर्स के एग्जाम के लिए उन्होंने हरियाणा में दिलवाया एग्जाम, दिल्ली में दिलवाया, भोपाल में दिलवाया, मध्य प्रदेश में, बट उस लड़की का नंबर कहीं नहीं आया। तो मैंने बोला कि अब उसका नंबर तो कहीं आ नहीं रहा है सरकारी कॉलेज में, तो भाई कैसे पढ़ाओगे, तो कुछ और ही करा दो, कोडिंग करा दो, कुछ और पढ़ा दो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला गौरव मैं अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, सिर्फ पैसे की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। मेरी बेटी का नंबर नहीं आया, इस वजह से मैं उसके ड्रीम को किल नहीं कर सकती, मैं उसका सपना पूरा कराऊंगी, चाहे मुझे प्राइवेट ही पढ़ाना पड़े। तो सर जो म्यूचुअल फंड में कॉर्पस उन्होंने बनाया था, अब वो क्वार्टरली उसकी फीस देती है, तो वो पैसा उस बच्ची को, उसने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में, तो अपने ड्रीम को पूरा कराने के लिए वो कॉर्पस काम आ रहा है। सर इससे अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी कोई हो नहीं सकती। उन्होंने अपना ब्लेम नहीं किया कि नहीं मेरी बेटी एग्जाम पास नहीं कर पाई तो एडमिशन नहीं लेगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। उसने सर उसको प्राइवेट कराया, पैसा खर्च कर उसको पढ़ाया। म्यूचुअल फंड की हेल्प से उनके बच्चे का सपना पूरा हुआ। तो इससे अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी कोई हो ही नहीं सकती सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट वन ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर आपने जैसा बताया यू आर ए सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप बहुत सारे लोगों को अपने यूट्यूब चैनल से आप हेल्प करते हैं। इवन दो आपसे लोग कैसे कांटेक्ट कर पाए एंड आप उनको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ आपके सेशंस होते हैं या आप गाइडेंस देते हैं अलग अलग तरीके से, या कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, इनके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए। सर मेरा मिशन है कि मैं लाखों लोगों तक ये फाइनेंशियल अवेयरनेस फैला पाऊं, क्योंकि सर जो मैंने झेला है, जो मैंने फाइनेंशियल स्ट्रेस लिया है, मैं खुद कर्ज के ट्रैप में फंस गया था और फाइनेंशियल नॉलेज स्कूलों में दी नहीं जाती है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। जो लोग कर्ज के ट्रैप में फंस जाते हैं, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा यूट्यूब चैनल है गौरव सारस्वत नाम से, और मैं वहां पे अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल के रखता हूं। तो कोई पर्सन अगर बैंक में लोन के ट्रैप में फंस गया है, किसी से 3% 5% पे लिया उसमें फंस गया है, या किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहा है और वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो मेरी हेल्प ले सकता है, मुझे कॉल करे। मेरा इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूं ऐसे लोगों के लिए। भाई मेरी वजह से कोई बंदा पढ़ेगा, तो यही मेरा मिशन विजन है, मैं यही चाहता हूं। और इन्वेस्टमेंट में अगर कोई मेरी हेल्प लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो भी मैं उसकी हेल्प करता हूं। मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, कुछ लोग मेरा नंबर शेयर कर लेते हैं, तो ब्रॉडकास्ट में कुछ मैसेज भेजता रहता हूं। और मैं बीच बीच में वेबिनार करता रहता हूं, यूट्यूब वीडियो वगैरह के माध्यम से चीजें बताता रहता हूं।
तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी गाइडेंस चाहिए किसी को कभी भी, मैं नंबर देके रखता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां से आप ले सकते हो, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, बस लोगों की हेल्प होनी चाहिए, उनके फाइनेंशियल गोल अचीव होने चाहिए, बस यही मेरा मिशन है, यही मेरा विजन है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं एक बार योगीराम के दर्शकों को और ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको एक बार फिर बताना चाहूंगा, हम आज बात कर रहे थे गौरव जी से, जो कि NISM सर्टिफाइड हैं एंड AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सो यस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट गौरव जी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डिटेल्स में आपको कुछ चीजें पूछनी है, गाइडेंस लेना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट गौरव जी ऑन जो डिटेल्स हैं जो आपको नीचे दिख रही हैं, इस डिटेल्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। एंड रियली सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बेसिक तरीके से बहुत सारी चीजें बताई, और कुछ जो मिथ्स थे, कुछ जो डाउट्स थे बेसिक लेवल पे, आपने उसको क्लियर किया। तो सर योगीराम के टीम की तरफ से एंड योगीराम के व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। आपका भी धन्यवाद सर।